नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करेंगे, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। हाँ, बिल्कुल। इसे महेंद्र नाथ गुप्त ने लिखा है। उन्हें श्री रामकृष्ण प्यार से एम बुलाते थे। ये किताब असल में 19वीं सदी के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ जो उनकी बातें हुईं, उसका एक रिकॉर्ड है, लगभग शब्दशः। जी हाँ, और ये बातें भी कोई ऐसी वैसी नहीं। सोचिए, एक ऐसा संत जिसने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म सबका अनुभव किया और फिर कहा, जितने मत उतने पथ, सब रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं। जैसे नदियां सागर में मिलती हैं। बिल्कुल, श्री रामकृष्ण ऐसे ही थे, एकदम सरल, बच्चों जैसे, पर उनमें ज्ञान बहुत गहरा था। और कथामृत हमें सीधे उनकी बैठकों में ले जाती है। साल 1882 से 1886 के बीच, है ना? हाँ, बिल्कुल। दक्षिणेश्वर में या भक्तों के घर पर एम ने इन बातों को बिल्कुल वैसे का वैसा लिखा है। उनकी शिक्षाएं, कहानियां, जो भजन वो गाते थे, और यहां तक कि उनकी वो समाधि की अवस्थाएं भी। हाँ, ये समाधि वाली बात, ये क्या थी? मतलब ये क्या कोई गहरी नींद जैसी थी? नहीं, नींद नहीं। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्थिति थी, तल्लीनता कह सकते हैं, जहां उनका बाहरी दुनिया से जैसे संपर्क बिल्कुल टूट जाता था। वो ईश्वर के अनुभव में एकदम डूब जाते थे। अच्छा, तो मैंने ये सब बहुत ईमानदारी से दर्ज किया है। जी, इससे पढ़ने वाले को उनकी अंदरूनी हालत की एक झलक सी मिल जाती है। उनकी सिखाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। वो दृष्टांतों से, मतलब कहानियों से बड़ी बड़ी बातें समझा देते थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो हाथी और अंधे लोग वाली कहानी बहुत मशहूर है। हाँ हाँ, कैसे अलग अलग लोग हाथी को छूकर, कोई पैर को खंभा समझता है, कोई पूंछ को रस्सी, और सब सोचते हैं कि वही सच है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी सीमित समझ से पूरी सच्चाई नहीं देख पाते। और ये बात सिर्फ धर्म पर नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। ये एक तरह से जिसे आजकल कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी दूसरों का नजरिया समझने की अहमियत बताता है। अच्छा, पर्सपेक्टिव टेकिंग, ये तो काफी आधुनिक विचार लगता है उस समय के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। उनका संदेश था कि सच एक है, पर उसे देखने समझने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं और सबका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने भक्ति यानी ईश्वर से प्रेम और ज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार दोनों पर जोर दिया। जी, और खास बात ये थी कि वो हर किसी के लिए एक ही रास्ता नहीं बताते थे। हाँ, जैसे घर परिवार वालों को कहते थे कि दुनिया में रहो, काम करो, पर मन ईश्वर में रखो। बिल्कुल, हाथ काम में मन नाम में, ये कहते थे वो। और जो सब छोड़कर आए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्हें वो त्याग और गहरे ज्ञान की तरफ ले जाते थे। हाँ, वो नमक की गुड़िया वाली कहानी भी बताते थे ना, जो सागर की गहराई नापने जाती है और उसी में घुल जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे परम ज्ञान में मैं मतलब अहंकार वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये किताब सिर्फ बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग इसे आधुनिक हिंदू आध्यात्मिकता की नींव मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यहीं से प्रेरणा ली, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हाँ, और रामकृष्ण मिशन का काम तो आज भी दुनिया भर में फैला हुआ है, शिक्षा, सेवा। बिल्कुल। और इस किताब की धार्मिक सहिष्णुता, एकता की बातें वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। इसकी एक और खास बात है, इसकी सच्चाई। मतलब ऐसा लगता है एम ने कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं है। जी हाँ, कहते हैं उनकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। उन्होंने श्री रामकृष्ण की बोली, उनके हंसी मजाक, यहाँ तक कि कभी-कभी उनका गुस्सा, सब कुछ वैसे का वैसा लिखा है। तो पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम वहीं बैठे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। हाँ, ये एहसास तो होता है पढ़ते हुए। एल्डस हक्सले जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भी इसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि ये किसी संत को बिना किसी लाग लपेट के बहुत मानवीय रूप में दिखाती है। तो कुल मिलाकर श्री श्री रामकृष्ण कथामृत ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और एकता का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। उस समय के समाज की झलक भी है इसमें। बिल्कुल। और ये श्री रामकृष्ण के मन की गहराइयों को दिखाती है, उनका ईश्वर के लिए प्रेम, सभी धर्मों के लिए आदर। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक है। हाँ, बताइए। अगर हम श्री रामकृष्ण के इस विचार को अपनाएं कि अलग अलग रास्ते एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं, तो ये आज की दुनिया में जहाँ इतनी अलग अलग पहचान और विचारधाराएं हैं, हमारे आपसी व्यवहार और समझ को किस तरह बदल सकता है। सोचने वाली बात है।